जीत कुवांदो स्पोर्ट्स एवं चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन की ओर से तालकोटरा स्टेडियम में 8वां स्वर्गीय राजीव गांधी मेमोरियल गोल्ड कप इन्विटेशन स्पोर्ट्स जीत कुवांदो चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस अवसर पर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन एवं द्रोणाचार्य अवार्डी पद्मश्री महाबली सतपाल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। महाबली सतपाल ने कहा कि जिस तरह से आज खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले ओलंपिक खेलों में भारत के खिलाड़ी, विशेषकर कुश्ती के खिलाड़ी, ज्यादा मेडल लाएंगे। मैंने बच्चों को दिया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस अगर हमारे अंदर लगन होनी चाहिए और जो गुरु आपको शिक्षा दे उसको पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज सबसे बड़ी खुशी क्या है कि छोटी सी लेके 4 साल से लेके और 20-22 साल तक के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये जब देश में माहौल बनेगा तो अब क्योंकि ये तो ओलंपिक साल है, तो इसलिए मैंने इनको ये आशीर्वाद दिया है कि आने वाले अगले 4 साल के बाद में कोई भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सफलता होती है तो आपने उसमें देश का झंडा फहराना है। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बच्चे नहीं है, आगे आ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए आपने क्या करना है? नहीं, बिल्कुल, ये तो भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार ने भी इनके लिए योजनाएं बनाई है, उनको स्कॉलरशिप की वो शुरू की है। बहुत खुशी हुई उसको देख के। तो सबसे बड़ी बात थी कि उसकी तैयारी देखो, जो फिजिकली टेम्पलेट था उसका जो सोच थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो यही मैं कहता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट आयोजन होने से तो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसे बच्चे तो नेशनल में नहीं जा सकते, दिल्ली से या एक स्टेट से ही आ सकता है। तो ये ऐसे टूर्नामेंट होने से ज़्यादा बच्चे फील्ड में आते हैं। जो फील्ड में आएगा तो वो नेचुरल उसका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, और जब हमारा युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो यही मूल मंत्र है कि इतनी मेहनत करो कि आप में कोई कमी नहीं रहे, शरीर में, भाव में, ताकत में, स्टेमिना में, और कोई भी कमी रहे तो वो फिर आपके गुरु का दायित्व है कि गुरु उसको देखते। जैसे मेरे को गुरु हनुमान जी देखते थे, जैसे मैं सुशील को, योगेश्वर को, अमित को, इनको देखता हूँ, तो यही उम्मीद करता हूँ कि अब भारत का जो खेलों में जो स्तर है वो विश्व स्तर पर होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और इस अवसर पर देश भर से आए सैकड़ों बच्चों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया। इस ओपन चैंपियनशिप पर प्रकाश डालते हुए आयोजक आनंद कुमार गोहर ने बताया कि बच्चों में सुरक्षा और मजबूती का भाव भरने के लिए आयोजन किया जा रहा है। जीत कुवांदो चैंपियनशिप का विशेष आकर्षक रहे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों का प्रदर्शन करना। उन्होंने अपनी भागीदारी से सभी का मन मोह लिया। ये जो चैंपियनशिप आपने आयोजित की है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है सर, जो हमारे इस समय आप सभी जानते हैं और आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो हमारी संस्था का ये प्रयास है कि जितने भी एरियाज में, स्लम्स एरिया हो गए, पॉश एरिया हो गए, वहाँ जाकर के कैंप ऑर्गेनाइज करना और उन बच्चों का एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना ताकि इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप है। इसमें आपने शारीरिक अक्षम बच्चों को भी लिया है, जो मानसिक कमजोर बच्चों को भी लिया है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं? सर पिछले 16 साल से मैं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के साथ जुड़ा हूँ और इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों जुड़ा हुआ है। उन बच्चों को मैंने देखा है कि समाज में कहीं भी उनको कहीं कोई मंच नहीं मिलता। तो हमारी संस्था एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उन बच्चों को भी सामने रखती है ताकि वो बच्चों को भी प्लेटफॉर्म मिल सके। यही हमारे आने वाले समय में और क्या क्या कार्यक्रम करने की इच्छा है? आने वाले समय में तो बहुत अच्छे प्रोग्राम करने की हो रहा है। मेरा एक सपना है कि हैंडीकैप बच्चों का कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज, नॉर्मल नहीं, हैंडीकैप बच्चों का कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करूँ जिसमें हैंडीकैप बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें अपनी एबिलिटी के हिसाब से। सरकारी स्तर पर किस तरह की मदद मिल पा रही है? अभी तक तो नहीं मिल पा रही। मुख्य अतिथि के रूप में महाबली सतपाल ने बच्चों को संबोधित किया और अपने अनुभव से सभी को परिचित करवाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में 3000 से अधिक कुश्तियां जीती है और एक दिन में 21 से अधिक कुश्तियां जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि यदि किसी बात को लेकर आपके गुरु आपको डांटते हैं तो उसे बुरा ना मानकर बल्कि अपने जीवन में अच्छाई को अपनाना है। उन्होंने सभी बच्चों को मर्यादा में रहते हुए सफलता हासिल करने की दिशा में बढ़ने की शुभकामनाएं दी। ये जब देश में माहौल बनेगा
तो अब क्योंकि ये तो ओलंपिक साल है, तो इसलिए मैंने इनको ये आशीर्वाद दिया है कि आने वाले अगले 4 साल के बाद में कोई भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सफलता होती है तो आपने उसमें देश का झंडा फहराना है। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मेरे अंदर एक आग बैठी हुई है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल, हालांकि बहुत से लोग इससे नाराज भी हो जाते हैं कि आप ओलंपिक से नीचे बात नहीं करते। जब मैं पहले कहता था और जब सुशील कुमार जीत के आया तब लोगों ने थोड़ा सा विश्वास हुआ, लेकिन जब वो वर्ल्ड चैंपियन बना फिर तो हर आदमी के मन में बैठ गया कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। तो यही आशीर्वाद मैंने बच्चों को दिया है कि मेहनत करो। कोई भी चीज़ अगर गुरुजी आपको सिखाते हैं, जैसे मेरे को गुरुजी एक दाव बताते थे, वो कहते थे इसको 100 बार कर, मैं उसको 1000 बार करता था। मैं सुशील को कहता हूँ बेटे आपने इसको 100 बार करना, वो 2000 बार करता है। तो वर्ल्ड चैंपियन है, तो ये सब आशीर्वाद इनको दिया है। और ये जो अखिल भारतीय राजीव गांधी जीत कुंडो टूर्नामेंट है, ये ऐसे टूर्नामेंट होते रहने चाहिए कि जो हमारे युवा जो है वो खेल रहे। देश भर से आए बच्चों ने जीत कुआंदो चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। चैंपियनशिप में बच्चों ने एक्रोबैटिक एवं मार्शल आर्ट का जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिन भर चली इस चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देश भर से आए बच्चों ने यहां आतंक के खिलाफ अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद करते हुए देश की एकता और अखंडता के नाम पर शपथ ली और संकल्प लिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा तैयार रहेंगे और देश के लिए अपने आप को समर्पित कर कार्य करेंगे। भारत माता के आज हम कसम लेते हैं कि प्रकृति हमारे अंदर निहित शक्ति हमेशा भारत माता की आन और शान के लिए समर्पित रहे। हम सभी प्राणी मात्र एवं मानव जाति तथा राष्ट्र स्वाभिमान रक्षा समाज की बुराइयों के साथ साथ आतंकवाद से भी लड़ते कार्यक्रम के आयोजकों ने चैंपियनशिप की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद किया। वीके शर्मा, इंडिया प्लस न्यूज, दिल्ली।